सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी प्रवचनारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। हम बात करें किस भाषा में, ये बात न तय हम कर पाए। हम बात करें किस भाषा में, ये बात न तय हम कर पाए। हस्ताक्षर भी हम हिंदी में अपने हाथों न कर पाए। हम हिंदी करते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, इसका सम्मान करें कैसे, यह बात न तय हम कर पाए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं पर हिंदी का सम्मान न रख पाए। वास्तव में हम कहते हिंदुस्तान, लेकिन आज वर्तमान की शिक्षा पद्धति ने इसको इंडिया बना दिया। कहते हैं वो सर फिरे लोग हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। एक दुनिया के सारे देशों में एक हमको सम्मान मिला है कि हम भारत में रहते हैं, और सारे देश वाले अपने देशों को देश के नाम से जानते हैं, लेकिन हम भारत वाले अपने देश को भी भारत माँ के नाम से जानते हैं। हमारा भारत वो था जहाँ हमारे बुज़ुर्ग अनपढ़ थे, भले वो साक्षर नहीं थे, लेकिन अनुभव का ज्ञान उनके पास बहुत था। हमारी दादी हमारे घर में बड़े बुज़ुर्ग सिखाते थे कि बेटा जूठा खाना नहीं छोड़ना, अनाज का अपमान नहीं करना, क्योंकि वो तुम्हें जीवन दान देता है। हमारे बुज़ुर्ग सिखाते थे कि बड़ों का सम्मान करना, वो तुम्हें ज्ञान देता है। हमारी घर में दादियाँ कहानी सुनाती थीं। हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग लोग कहते थे कि पानी ज़्यादा मत फैलाना वरना पानी को तरस जाओगे। अग्नि को व्यर्थ मत जलाना, एक बल्ब भी जलता था तो बड़े बुज़ुर्ग डांटते थे कि व्यर्थ में क्यों जल रहा है। ये हमारे वर्तमान की शिक्षा पद्धति भले सुविधाओं का अंबार लगा ले, लेकिन हमें सही शिक्षा नहीं दे सकती है। क्योंकि अंग्रेज़ जब देखने लगे कि भारत छोड़ना पड़ेगा तो उनके सामने एक समस्या आई कि भारत छोड़ देंगे। सोच वाला इंसान है यहाँ पर, तो कहते हैं उन लोगों ने विचार किया था कि सबसे पहले यहाँ के गुरुकुल समाप्त कर दो, क्योंकि गुरुकुलों में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, देशभक्ति सिखाई जाती है, बच्चों को सम्मान सिखाया जाता है, बच्चों को चुस्ती सिखाई जाती है, बच्चों को व्यायाम सिखाया जाता है, बच्चों को युद्ध आदि की कला सिखाई जाती है, और उन्हें शब्द ज्ञान सिखाया जाता है। यहाँ की शिक्षा पद्धति को समाप्त कर दो। भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी जहाँ की गुरु का इतना सम्मान होता था। गुरु आज गुरु नहीं है, आज टीचर हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, लेकिन आज गुरु नहीं रहा। गुरु उसे कहते थे जहाँ की बड़प्पन की, जहाँ सम्मान की, जहाँ आदरणीय चरित्र होता था, उसका चरित्र अनुभव से निकल कर आता था। गुरु बहुत प्रोर होता था, गुरु गंभीर होता था, अंधकार से मैं प्रकाश की ओर ले जाता था। लेकिन आज का गुरु क्या है? आज के बच्चों का टीचर के प्रति क्यों सम्मान नहीं है? क्योंकि वो टीचर भी 2 घंटे पहले लेक्चर तैयार करके आता और बोलता है। वही पिक्चर गुरु देखता है, वही पिक्चर चेला देख रहा है, कैसे सम्मान होगा? वही क्रियाएं स्टूडेंट कर रहा है और वही टीचर कर रहा है, कैसे सम्मान होगा? इसलिए हमारे यहाँ से सबसे पहले गुरुकुल पद्धति समाप्त की गई। सब लोगों को इंग्लिश मीडियम शिक्षा दी गई। इंग्लिश मीडियम शिक्षा के कारण कहते हैं वो तो मर गए, ये दुख दर गए। अंग्रेज़ तो चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। पहले हमारे बच्चों के अंदर सम्मान था, बड़ों के प्रति बहुत आदर भाव था, प्यार था। दादा की गोदी में बैठकर हम खेत खलिहान जाया करते थे। लोगों को बड़ा तजुर्बा था। बड़े बुजुर्ग जो कहते थे, पंचायत समाज में जो कह दे निर्णय कर लेती थी, और पंचायतों के अंदर बड़े बुजुर्गों के अंदर भी इतना निष्पक्ष न्याय था कि जो कहते थे अपने बच्चों को, चाहे पड़ोसी का बच्चा हो, चाहे समाज का कोई वर्ग हो, उसके प्रति सम्मान आदर का भाव था। लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली ने सब कुछ समाप्त कर दिया है, और सबसे बड़ी तो शिक्षा के प्रति हमारा सम्मान नहीं रहा है।
आज यदि घर में कोई मेहमान आता और आपके से पूछे कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता और आप उससे कहें सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो उसका मुंह सा बन जाता है कि अरे सरकारी स्कूल में पढ़ता है, इसका मतलब कोई अच्छी शिक्षा नहीं होगी। सोच कर देखिए, जिस देश में हमारे स्कूलों के प्रति, हमारे विद्यालयों के प्रति, हमारी सरकार के प्रति हमारा सम्मान नहीं है, वो देश महान कैसे बनेगा। हम कहते रहें कि हमारा भारत देश महान, लेकिन मैं कहती हूँ भारत देश को महान बनाना है तो उनके सरकारों के निर्णयों को हमें महान बनाना होगा। लोग कभी कभी सोचते हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है, मैं कहती हूँ पढ़ाई एसी से और कहते हैं लग्जरी गाड़ियों से, बढ़िया स्कूल बसों से और बढ़िया कालीनों से पढ़ाई तो जब होती है तब अनुभव से होती है। विचार करके हमारा ये विचार क्यों खो गया, हम विचार क्यों नहीं करते हैं कि सरकारी स्कूलों में उनकी नियुक्ति होती है जो कि परीक्षाओं को पास कर जाते हैं, माने चुनाव करे हुए शिक्षकों से होती है। तो हमें उस शिक्षा के प्रति ध्यान देना चाहिए कि वो शिक्षा हमारे लिए सम्माननीय होना चाहिए। और बड़े बड़े अफसर, इंजीनियर, जितने बड़े बड़े आईएएस अफसर आदि हैं वो सब सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें भी हों तो हमारा आकर्षण उसकी तरफ होना चाहिए। हम सामाजिक स्तर पर सबको शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले। हम लोग प्राइवेट स्कूलों में हज़ारों लाखों रुपया दे देते हैं, उतना पैसा यदि सरकार को सहयोग दें और उस पर खर्च करें, स्तर बढ़ाएं, उसका सम्मान बढ़ाएं, वहाँ पर अच्छी पढ़ाई करें और जो टीचर हैं वो भी चाहें कि सिर्फ हम सरकार का पैसा लेकर उसके साथ मक्कारी नहीं करें, बेईमानी नहीं करें, ईमानदारियों से बच्चों को शिक्षा दें। अकेले पूजा पाठ कर लेना वास्तव में धर्म नहीं होता। हम शिक्षा एक ऐसी पद्धति, ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से देश सुधर सकता है, लेकिन आज वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमारी बहुत शिथिल हो गई है। आज कोरोना के काल में ऑनलाइन, आपको पता है, टीवी हो गई, ऑनलाइन शिक्षा पद्धति हो गई, कंप्यूटर पर या फ़ोनों पर शिक्षा पाने लगे बच्चे कभी कहा करते थे कि किताबों का बोझ बहुत है, मैं कहती हूँ वह आँखों पर बहुत बोझ हो गया है बच्चों को डिप्रेशन में रहने लगे, सिर दुखने लगा, क्योंकि ऑनलाइन कितनी पढ़ाई करोगे। हम बच्चों से कहते थे फ़ोन हाथ में नहीं लेना, लेकिन इस बीमारी ने सब बच्चों के हाथ में फ़ोन दे दिए। बच्चे खुश होते हैं, माँ बाप खुश होते हैं कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन तुम्हें क्या पता गेम खेल रहा है, किसी से चैट कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है। तो इसलिए ध्यान रखना, हमारी पुरानी पद्धतियों को हमें अपनाना पड़ेगा, हमें शिक्षा पद्धति को अपनाना पड़ेगी। आज से अरिहंत हमारे यहाँ आज से शुरुआत होती थी, और कहते हैं आज से शुरुआत होती थी, अरिहंत पढ़ाया जाता था और ज्ञा पर समाप्त होती थी शिक्षा पद्धति, इसका मतलब ज्ञानी होकर। लेकिन आज क्या पढ़ाया जा रहा है, ए से आपको पता है, ए से भी गलत पढ़ाया जा रहा है। आजकल हम जानवरों की शिक्षा दे रहे हैं, जानवर जैसी बुद्धि ला रहे हैं। हम पहले का से कमल पढ़ाते थे, यानी कमल की भांति रहना घर में, तुम घर में रहो लेकिन लिप्त होकर मत रहना, तुम घर में रहो लेकिन किसी को दुख मत देना, सबसे अच्छा व्यवहार बनाना, सबसे ऊपर उठने की कोशिश करना, अपनी जो विकृतियाँ भी हैं उन्हें भी कीचड़ की भांति, जिस प्रकार से कीचड़ कमल पैदा करता है, इस प्रकार से हमारी शिक्षा पद्धति थी। कोई भी छोटा बड़ा अमीर गरीब होता था, किसी को भी समान शिक्षा दी जाती थी। उस शिक्षा में धन का कोई मूल्य नहीं था, पहले गरीबों को भी शिक्षा मिल जाती थी। एक वो ज़माना था बहुत पहले, जब राजा महाराजों के टाइम में, जब गरीबों को शिक्षा की पद्धति नहीं थी, लेकिन बीच में शिक्षा पद्धति इतनी सुधरी थी कि सबको शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज वर्तमान में सिर्फ संपत्ति वालों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ अंग्रेजी पढ़ाओगे बच्चों को, माना कि अंग्रेजी के सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन हिंदी का भी सम्मान होना चाहिए। हिंदी बिंदी से चलती है, यानी हिंदी में बिंदी होती है, आप समझ गए, वो बिंदी हमें संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक होती है। कहते हैं क्या करा जिंदगी में तुमने, क्या किया, पढ़े लिखे, डिग्रियां पाई, पेंशन ली और मर गए।
इतना सा कारवां क्या करने आए थे जो कर गए, इतना सा कारवां नहीं करना था। हमें अपने पढ़ाई के माध्यम से विनय लानी थी। आज बच्चा डिग्रियां पा लेता है विश्वविद्यालय में, उसके बाद सोचता है कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। अरे पढ़ाई तो अब शुरू होती है। तुम्हारा जो प्रैक्टिकल है, जो पढ़ कर आए हो, वो तुम्हें कितना विनय लाता है, तुम्हारे अंदर कितना नम्रता लाता है। क्योंकि विनय से विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी वखाने। कहा है जो विनयवान होता है वो मोक्ष लक्ष्मी पाता है। जो विनयवान होता है वो अपने परिवार को अच्छे से चलाता है। लेकिन आजकल की विनय व्यंग में हो गई, आजकल विनय अहंकार में हो गई। आजकल ज्ञान के माध्यम से हम किसी को झुकाना चाहते हैं। एक मास्टर ने कहा कि मैं सवाल पूछूंगा, तुम जवाब दोगे। बच्चे ने कहा कि दे दूंगा जवाब। तो मास्टर बोला कि जवाब तुझे आता है? उसने कहा हाँ दे दूंगा। तो मास्टर ने ऐसा प्रश्न पूछा, मास्टर भी थोड़ा दिमाग से कमज़ोर था। मास्टर ने ऐसा प्रश्न घुमा कर पूछा, बोले एक हवाई जहाज़ 1000 किलोमीटर की स्पीड से गई है और वो कितने दिन में कलकत्ता पहुंचेगी, और कलकत्ता पहुंचेगी तो मेरी उम्र क्या है। सब लोग तो सोचने लगे कि अरे तो ऐसा प्रश्न कोई बता ही नहीं पाएगा। लेकिन उस बच्चे ने हाथ उठाया, एक बच्चे ने, और लोग सोचने लगे फंसा देगा, गलत प्रश्न बताएगा, गलत आंसर, प्रश्न ही गलत है तो आंसर भी गलत होगा। और कहते हैं कि लोग माथा ठोक रहे थे कि किसका प्रश्न का उत्तर ही कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन उस बच्चे ने बोला कि आपकी उम्र मास्टर साहब 44 साल होना चाहिए। तो उन मास्टर की उम्र वाकई में 44 साल थी। मास्टर खुश हुआ और बोला बेटा तुझे मेरी उम्र कैसे पता चल गई। तो वो बोला मेरे भाई की उम्र 22 साल है और वो आधा पागल है। मैंने अंदाज लगाया कि आप पूरे पागल हैं, आपकी उम्र 44 साल होना चाहिए। आप समझ गए इसका अर्थ। क्योंकि आजकल हम बेकार बातें सिखाते हैं बच्चों को जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। पहले हम पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार, लेकिन आजकल पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फ्री, कोई किसी से बोलने को तैयार नहीं है। आज आपको पता है विद्यालय से बच्चा ऐसे आता है जैसे बहुत भारी बोझ लेकर आया हो। इतना पढ़ाई का बोझ हो गया, बच्चों का बचपन खो गया है। और जिसका बचपन खो जाएगा, जिसके बचपन में इतनी टेंशनें आ जाएंगी, वो जीवन में कैसे प्रफुल्लित हो पाएगा। आज हम बच्चों को पनिशमेंट नहीं देने देते, आज बच्चों को डांटते नहीं हैं। कभी भी बच्चों को ध्यान रखना, बच्चों को थोड़ा सा अनुशासन था, थोड़ा डर था तो बच्चे याद भी करते थे। आजकल सब कुछ ऐसे ऐसे पेपर चलने लगे कि वहीं आंसर लिखे होते हैं। क्या बुद्धि का विकास होगा। पहले हमारा भले समाज अनपढ़ था, लेकिन हमारे बुजुर्गों को इतना ज्ञान था कि 20 और 20 का गुणा भी उंगलियों पर कर लेते थे। आज बच्चे की बुद्धि इतनी ठस हो गई कि यदि 2 और 2 जोड़ना हो तो कैलकुलेटर ढूंढता है। सोचना ही बच्चों का विकास किया है कि हमने कमल और रात से रथ पढ़ाते थे, का से कमल पढ़ाते थे। आज कैट और रैट पढ़ा रहे हैं, चूहा और बिल्ली पढ़ा रहे हैं। चूहा और बिल्ली पढ़ाएंगे तो चूहा और बिल्ली जैसी ही बुद्धि होगी। हम अपने बच्चों को सिर्फ डिग्रियां नहीं देंगे, हम अनुभव देंगे। हमें देना है तो हम मैना सुंदरी जैसा ज्ञान देंगे, जिसने अपने ज्ञान के माध्यम से ज्ञान को भक्ति में परिवर्तित किया था और अपने ज्ञान के आगे, अपने सिद्धांत के आगे झुकी नहीं थी। और आपको पता है झुकी नहीं तो देवताओं के आसन कंपायमान। हमारी सतियों ने भक्ति और आराधना में जो संस्कार उनको आर्यिकाओं के पास दिए जाते थे, पहले बच्चे को 18 साल मुनियों के पास, गुरुओं के पास छोड़ दिया जाता था, जो पूर्ण वासनाओं की प्रवृत्तियों से उपरीत यानी परे होता था। और उसके कारण बच्चों में संस्कार अच्छे आते थे, वो परिवार में भी संस्कारवान होता था। आज हमारी शिक्षा पद्धति ने बच्चों को वो चीज़ें सिखाने लगे जो कि 20 साल तक भी बच्चों को ज्ञात नहीं होता था। वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन के संबंध में बच्चे बिल्कुल अनभिज्ञ होते थे और उसके कारण उनका मन पढ़ाई में अच्छी तरह से लगता था। लेकिन आज ये सब शिक्षा पद्धति ने हमारे बच्चों को कामी, व्यसनी, भोगी बना दिया है। आज की शिक्षा पद्धति शब्द ज्ञान तो देती है, अनुभव ज्ञान नहीं देती, आलसी बना दिया है। मैं यही कहूँगी कि आज हमारी, यदि हमें वास्तव में देश को आज़ाद करना है, देश को स्वतंत्र भारत में रहना है, तो हम स्वच्छंद ना बने,
स्वतंत्र जरूर बने। आज हम परतंत्र हो गए हैं। आज एक दिन यदि हमारे पास मोबाइल नहीं हो, 1 घंटे नहीं हो, तो हम व्याकुल हो जाते हैं और कहते हैं एक चीज़ ना मिले, गाड़ी नहीं मिले, जूता नहीं मिले, चप्पल नहीं मिले, कोई दोस्त नहीं मिले, क्लब नहीं मिले। हमने कितने सारे साधन किए हैं जो अपने से दूर जाने के, जबकि ज्ञान तो अपने अंदर लाता है। ज्ञान वही है जो अंदर से आता है और अंदर ले जाता है, और शिक्षा वो है जो बाहर से अंदर डाली जाती है और बाहर बाहर का ज्ञान कराती है। आज माना कि शिक्षा के माध्यम से बड़े बड़े हमने स्कूल और पुल आदि का निर्माण किया है, लेकिन ये पुल पार नहीं लगाएंगे, हमें सच्ची शिक्षा पद्धति पार लगाएगी। तो हमें कैसी शिक्षा पानी है। एक बार एक अमेरिकी व्यक्ति आया भारत और कहने लगा भारत वालों से कि क्या, उसने कहा कि हमारे यहाँ का केला है, तो कहने लगे कि तुम्हारे यहाँ इतना इतना सा केला आता है, हमारे यहाँ तो इतना बड़ा बड़ा केला आता है। उसके बाद उसने संतरा को देखा, कहने लगे क्या है, कहने लगे ऑरेंज, तुम्हारे यहाँ इतना सा आता है, हमारे यहाँ तो इतना इतना आता है। अब भारत वाला कम तो था नहीं, भारत वाले ने बहुत बड़ा तरबूज लिया और कंधे पर रख लिया। उसने पूछा अमेरिका वाले ने क्या है, बोला हमारे देश का अंगूर है। अब बेचारा क्या बताता, इतना बड़ा अंगूर कैसे बताएगा। तो कहते हैं कि उसने कहा चलो बात बदलते हैं। उसने कहा क्या, कहने लगे अब ऐसा करते हैं, सब्जी फलों पर तो हो गई, अब ऐसा करते हैं तुम अपने यहाँ का एक नेता बताना जो शहीद हुआ हो, हम भी अपने यहाँ का एक बताएंगे। बोले ठीक है। बोले एक बताने का तो एक चांटा मारेंगे। तो विदेशी लोग तो बेईमान होते ही हैं। पश्चिम की सभ्यता है जो गिराती है, डुबाती है, हमें सूर्य की तरह अंधकार में ले जाती है। जैसे पश्चिम में सूर्य जाने के बाद अस्त हो जाता है, ऐसी हमारी ज़िंदगी पश्चिम सभ्यता का अनुसरण करेगी, अनुकरण करेगी तो डूब जाएगी। माना कि आज वर्तमान में अंग्रेजी का बोलबाला है, लेकिन हमें पश्चिम की सभ्यता की तरफ नहीं जाना है। तो उस अंग्रेज ने भी कहा कि चलो एक एक शहीद का नाम बोलते हैं। उसने बोला टैंकले, इसने बोल दिया सुभाष चंद्र बोस, उसने भी एक चांटा मारा, इसने भी एक चांटा। अब उसके अंदर बेईमानी आई, अहंकार आया और वो कहने लगा, उसने टैंकले टैंकले करके 2 चांटे मार दिए। अब हिंदुस्तानी आदमी अपनी पर आ जाए तो कहाँ हारता है। उसने उसके कान पकड़े और चांटे पे चांटे देता ही रहा चांटा। वो घबरा कर बोला भाई कितने मार रहे हैं, ऐसे कितने मर गए। बोले सब जलियांवाले बाग वाले हैं। आप समझ गए कि यदि हिंदुस्तानी अपनी पर आ जाए, आज भी हम हिंदुस्तान की शिक्षा पद्धति जो पुराने तजुर्बे थे, हमारे यहाँ क्या ज़माना था, भले हम अनपढ़ थे लेकिन जीवों के प्रति कितना करुणा भाव था, कितना मैत्री भाव था कि हम पक्षियों को भी दाना डाला करते थे, हम चींटियों को भी आटा और चीनी डाला करते थे, हम किसी जानवर को, आपको पता छोटे बच्चे हों तो उन्हें दलिया उलिया डाला करते थे, गरीबों को रोटी दिया करते थे। गाय की रोटी पहली रोटी निकलती थी, लेकिन आज घर से रोटियां क्या, सब जूठा कूटा। पहले कम से कम शिक्षित थे तब भी अच्छी ज़िंदगी जी लेते थे लोग। थोड़े से खाने बहुत लोग खा लेते, थोड़े से खर्चे में हमारा जीवन बहुत सुदृढ़ और आनंदमय था। लेकिन आज का जीवन बहुत पैसे के बाद भी हर इंसान उदास है, हर इंसान विषाद में है, हर जिंदगी एक बोझ की तरह हो गई है। इसका प्रभाव मात्र हमारी विदेशी सभ्यता का कुप्रभाव है। हम इससे बचना चाहते हैं तो हिंदुस्तान का सम्मान रखें। हम घरों में उन लोगों के चित्र लगाएं। हम लोग क्या लगाते हैं, आपको पता आजकल बड़े बड़े घरों में भी कार्टून लगा कर रखते हैं। अरे कार्टून लगाओगे तो तुम्हारे बच्चे कार्टून जैसे हो जाएंगे, और हो भी गए हैं, पागलों की तरह बच्चे हो गए हैं। बड़ों बुजुर्गों से बात करना पसंद नहीं करते हैं। ये कोई बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए उन्नति का कारण नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी, अपने बच्चों को सभ्यता सिखाओ, अंधी दौड़ मत सिखाओ, अपने बच्चों को संस्कार बनाओ। हम लोग कभी भी हाथ जोड़ने में, आजकल कोई हाथ नहीं जोड़ता है। हेलो, हमने कही हेलो क्यों कर रहा है, जैसे पहलवानी का इरादा हो। जब कोई जाता था तो हम पैर छूते थे, पुनः पधारना। आजकल बाय बाय करते हैं, जैसे बाय का मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं। बाय नाम की एक बीमारी होती है, ऐसा आशीर्वाद देने लगे। तो मैं सब लोगों से यही कहूँगी कि हमारे
जैन समाज के लोग, जो भी जिस मज़हब में था, भगवान का नाम लेता था सुबह उठकर। लेकिन आज हर मज़हब वाले ने अपनी पद्धति छोड़ दी है, सब लोग हेलो बोलने लगे हैं। हम जैनियों को तो कम से कम जय जिनेंद्र बोलना चाहिए। कहते हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के घूसा के लात। हम ज्ञानी हैं तो हम जय जिनेंद्र कहें, सामने वाले मिलने वाले को पश्चिम सभ्यताओं के शब्द नहीं कहेंगे, हम जय जिनेंद्र कहेंगे। इसका मतलब उसे एहसास कराएंगे कि तुम जिनेंद्र हो, तुम जय हो तुम्हारी, और सामने वाला भी तुम्हें जवाब में यही कहेगा, यही संबोधन देगा, यही जागृति करेगा कि तुम भी जिनेंद्र हो, तुम्हारी जय हो, और तुम्हारे कदम जय की तरफ बढ़ेंगे, तुम विजय प्राप्त करोगे। आप सबको मेरा यही आशीर्वाद कि अपने देश में, समाज में, राष्ट्र में प्रेम की नीतियाँ अपनाएं, और हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति जो थी कि हम जो हिंदी के प्रति सम्मान था, जो गुरुओं के प्रति सम्मान था, जो परिवार के प्रति सम्मान था, जो राष्ट्र के प्रति सम्मान था, जो गोरक्षा के प्रति सम्मान था, आपको पता मंगल पांडे आदि ने सिर्फ जरा सी बात के पीछे गाय की चर्बी डलती है इसलिए उन्होंने सजाएं पाली, लेकिन उस चीज़ को नहीं अपनाया। आज हमारे घर घर में आप समझ गए क्या रखा होता है, बॉन, चाइना, लेदर आदि की चीज़ें आती। कम से कम घर घर के कत्लखानों को बंद करें। अपने बच्चों को कहें कि नंगे पैर जाओ, नीचे देख कर जाओ, बड़ों की विनय करो, मंदिर में जाकर किस तरह से झुकना। आज का पढ़ा लिखा बच्चा मंदिर में आता तो ऐसे कान पकड़ता जैसे गलत जगह पड़ गया हो। कहते हैं निरखो अंग अंग जिन वर के जासे झल के शांति अपार। आज पश्चिम सभ्यता ने हमें फटे पुराने उधड़े टेढ़े मेढ़े कपड़े सिखा दिए हैं, ऐसी हमारी ज़िंदगी भी फटे पुराने थिगड़ों जैसी हो गई है। आज जिस प्रकार से जैसा आदमी कपड़ा पहनता है वैसा उसका चरित्र हो जाता है, वैसा उसका व्यवहार हो जाता है। तो हम कपड़े में भी सुधार लाएं और फटे पुराने रूखे सूखे जैसे कपड़े पहनने लगे, ऐसे विचार हो गए, ऐसे उदास हो गए हैं। हम अपने पुराने हमारे खेल देखो कैसे थे कि आनंद आता था। जब लाइट जाती थी तो इंतज़ार करते थे कि लाइट जाएगी तो हम आपस में खेलेंगे, आनंद मनाएंगे। लेकिन आज बच्चा लाइट चली जाए तो झुंझलाता है कि मेरा लैपटॉप बंद हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, खेल हमारे समाप्त हो गए। और ज़िंदगी में खेल समाप्त हो जाएंगे तो तुम्हारी ज़िंदगी विषादपूर्ण हो जाएगी। कहते ज़िंदगी के इम्तहान अभी बाकी हैं, ज़िंदगी के इम्तहान अभी बाकी हैं, ज़िंदगी की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है तुमने मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमान नापना बाकी है, अभी तो सारा आसमान नापना बाकी है। तो आसमान नापेंगे, ऊंचाइयों पर जाएंगे। ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम जो हमारा मृत्यु है उसको समाधिमय पूर्वक करेंगे। अपनी डायरी पर कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए, जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए।